जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है जो कि फिल इन द ब्लैंक वाला है। इसमें ए का मान 5 दे दिया है, A2 A3 निकालेंगे और A4 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं T4 बराबर जो कि ये पूर्णांक में दिया, पूर्णांक को तोड़ लेंगे 9 to 18 और 190/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर T4 को लिखा जा सकता है A+3D इक्वल 19/2 दिया हुआ है और यहाँ ए का मान दिया और मान पुट करा देंगे, प्लस को उस पर भेजेंगे माइनस, फिर इनका घटाओ यहाँ पर एलसीएम लगा लेकर ये 19 - 10 हो जाएगा। और यहाँ फिर दे दिया हुआ है पहले से 19 में से 10 घटाएंगे तो ये 9 बचेगा और ये गुना में उस पर भाग में सामने सामने यहाँ काट ले 3, नीचे बचा हुआ 2, डी का मान 3/2 हो गया। तो हमें निकालना है T2 A+D हो जाएगा, ए का मान 5 प्लस डी का मान 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 भाग देंगे, ये 2 बार में 2 को 5 में 10 प्लस 2 एकम 2, 1 से गुना कर तीन आ जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा। इसी पूर्णांक में हम बदल देंगे तो 2 से भाग में 6 यहाँ अपॉन 1/2। तो ये T2 निकल गया है। T3 निकालने के लिए A+2D 115 प्लस 2 × D 3/2, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास T2 और T3 का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें A का मान -4, T2 का मान निकालना है, 3 का 4 का 5 का मान निकालना और 6 का मान दिए हुआ है। तो हम लोग T6 बराबर 6 दिया हुआ है, A+5D फॉर्मूला जानते हैं, एक मान दिया हुआ है -4 प्लस 5D, T6 के लिए 5D हो जाएगा, -4 प्लस 6 4 हो जाएगा, ये गुना में उस पाएगा तो भाग में यही काट लेंगे 5 बन गया, ये 5 2 जाए, डी का मान 2 निकल जाएगा। T2 बराबर A+D, ए मान 4 प्लस डी का मान 2 हो गया, तो ये माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा। 3 का A+2D -4 प्लस 2 × 2 डी का मान दिया हुआ -4 प्लस 4 2 2 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हमारा ये 0 आ जाएगा, T3 मान 0 हो गया। T4 A+3D तो -4 प्लस 3 और डी का मान 2 है, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस है 6 बड़ा 2 का मान है, T4 2 हो जाएगा। T5 बराबर A+4D -4 मान दिया हुआ एक मान प्लस 4 × डी का मान 2 है, दोनों गुना किए तो 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस वाला बड़ा है इसलिए +4 आ जाएगा घटाने में। क्वेश्चन नंबर 5, ए निकालना है, A2 का मान दिया हुआ है, 3 4 5 निकालना है और ये 6 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले T2 का मान दिया हुआ है तो 38 और T2 को लिख सकते हैं तो A+D 38 दिया हुआ है और T6 भी दिया हुआ -22, तो T6 को लिख सकते हैं A+5D -22 दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 में घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे A+D 38 A+5D इक्वल टू -22, घटाने साइन बदल जाता है तो ये तो ए कट गया, यहाँ पर -4 बचेगा और डी है तो डी देगा, इसमें -+ बदल जाएगा और दोनों 8 हो गए, ये 60 हो जाएगा, गुना उस पर भाग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये गुना -1 है, गुना उस पर तो भाग 1 और 1 में माइनस से नीचे नहीं लिख ऊपर देंगे, इसलिए डी का मान -15 हो जाएगा। समीकरण 1 में डी बराबर -15 रखने पर समीकरण 1 देखते हैं, यहाँ है ए प्लस यहाँ पर डी का मान -15 इक्वल 38 प्लस माइनस होगा, माइनस उस पर प्लस और दोनों ऐड करेंगे हो जाएगा 53, एक मान निकल गया है और हम लोग को निकालना है, एक निकल गया है जिसको हम T1 बोलते हैं, T3 का मान निकालेंगे। T3 के लिए A+2D इसका मान दिया हुआ 53 प्लस 2 × -15 दोनों प्लस माइनस 15 को 2 30, इसमें घटाने वाली ये 23 हो जाएगा, T3 का मान निकल गया। T4 देखते हैं A+3D, एक मान 53 प्लस 3 × -15 तो 53 माइनस दोनों गुना करने वाली 45 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा T4 का मान। T5 A+4D 53 प्लस 4 × -15 दोनों प्लस माइनस करके माइनस होगा, 4 को 15 से गुना कर 60, यहाँ पर माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस साइन, 60 में 53 घटेगा तो -7 आ जाएगा। इस तरह ये कॉलम हमारा फुल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 83 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। इसमें सबसे पहले एक मान 3 है, डी का मान निकालेंगे, दूसरा में पहला घटा लेंगे 5 निकल जाएगा और Tn अंतिम पद दिया हुआ 78, तो n का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A+n - 1 × D इक्वल टू 78 दिया हुआ है, एक मान निकला मालूम है यहाँ से, प्लस n - 1 × D का मान 5 निकाल दिए हैं 78, प्लस को उस पर माइनस हो जाएगा 78 - 3 75 हो जाएगा, बाकी जो जैसे मान लिया यहाँ पे तो 75 ये गुना में है, उस पार भाग में कट हो जाएगा 15 और n यहाँ n - 1 है, माइनस को उस पार भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों जो है ये 16 हो जाएगा, n का मान निकल गया है।
अतः AP का 16वां पद 78 होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़